आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का टाइप क्या है, एक डबल प्रोडक्ट होता है और एक ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। डबल प्रोडक्ट में भी दो तरह का वेक्टर का प्रोडक्ट होता है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं एक को, और डॉट प्रोडक्ट का आउटकम जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो ए क्रॉस बी है इसका आउटकम एक वेक्टर होगा। सिमिलरली ट्रिपल प्रोडक्ट, इस नाम से पता चल रहा है कि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है। अब तीन वेक्टर, इसमें भी दो टाइप है, तीन वेक्टर का कॉम्बिनेशन में दो टाइप, जिसमें एक से स्केलर आउटकम आता है इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक से वेक्टर आउटकम आता है इसलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी एक वेक्टर होगा और वेक्टर को हम किसी दूसरे वेक्टर से डॉट करेंगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए इसका नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट हमको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए डॉट बी से। ए डॉट बी क्या होता है? ये कैसे डिफाइंड है? तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जैसे समझिए कि अगर कोई वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है, और अगर इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा, तो ए डॉट बी जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड और का मल्टीप्लिकेशन, और साथ में क्या? कॉस थीटा। अब ए डॉट बी के हिसाब से अगर मैं आई डॉट आई करूँ, जे डॉट जे करूँ, तो आई डॉट आई क्या होता है? एक्स एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर। तो आई को आई से अगर हम डॉट करते हैं तो मॉड आई कॉस जीरो। मॉड आई कितना है? 1। दूसरा भी मॉड आई कितना है? 1। और कॉस जीरो कितना है? 1। तो ये फाइनली क्या निकल बन के आ गया? 1। जे डॉट जे, तो मॉड जे कॉस जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस दोनों वेक्टर सेम है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 0। तो मॉड जे कॉस जीरो, मॉड जे भी 1 है, मॉड जे भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 के इक्वल हो गया। सिमिलरली के डॉट के भी क्या होगा? 1 के बराबर। इसमें आगे देखें तो आई डॉट जे करते हैं। आई डॉट जे का वैल्यू क्या होता है? तो आई एक्स एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर है। तो आई का भी मैग्नीट्यूड 1 है, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों के बीच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए आई डॉट जे कितना? तो मॉड आई मॉड जे कॉस 90, और कॉस 90 0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे और के भी बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो जे डॉट के भी कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली आई डॉट के भी कितना हो जाएगा? 0। तो हमें आउटकम क्या आया? आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये किसके इक्वल है? 1 के। उसके बाद आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये किसके इक्वल है? तो ये 0 के। अब देखिए, अगर कभी कोई वेक्टर ए है जो दे रखा है कि ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, तो हम क्या कहें कि a डॉट बी क्या होगा? तो इसको a डॉट बी करेंगे, इसका मतलब क्या कि a के जगह पर ये लिख देंगे डॉट, b के जगह पर जो वेक्टर दिया हुआ है उसको लिख दिए। अब इनको सारे, ये a1i b1i से डॉट होगा, a1i b2j से डॉट होगा, a1i b3k से डॉट होगा। सिमिलरली a2j को b1i से डॉट करेंगे, a2j को b2j से करेंगे, a2j को b3k से करेंगे। तो आउटकम सिमिलरली a3 को करेंगे, a3k को। तो ये क्या हो रहा है? तो i को i से जब डॉट कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो a1 b1 इंटू 1, तो a1 b1 रह जाएगा। फिर जब i को j से डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म किसके बराबर हो गया? 0 के। सिमिलरली a1 b3 और i डॉट के आएगा, तो i डॉट के कितना होगा? 0, तो ये भी 0। तो इसमें i के साथ केवल i वाला टर्म आया,
सिमिलरली जब जे को हम आई से डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा, जे को जे से डॉट करेंगे तो ये 1 होगा, और ये जो मैग्नीट्यूड A2 B2 जो कांस्टेंट है वो रहेगा, तो A2 B2 आ जाएगा। फिर A2J B3 के साथ डॉट करेंगे तो 0। तो आपको क्या इससे समझ में आ रहा है? इस तरह से हम कर रहे हैं तो हमें आउटकम क्या दिख रहा है कि सिर्फ आई वाला आई के साथ डॉट होने से जो मिल रहा है वो मिल रहा है, आई जे के साथ डॉट करने से जो मिल रहा है वो मिल रहा है, के के साथ डॉट करने से जो मिल रहा है वो मिल रहा है, और बाकी सारे टर्म क्या हो जा रहे हैं? 0 हो जा रहे हैं। तो आउटकम है कि A डॉट बी अगर A वेक्टर A1i प्लस A2j प्लस A3 के है, B वेक्टर B1i प्लस B2j प्लस B3 के है, तो A डॉट बी जो है वो A1 B1, कौन सा A1 B1? I के साथ, फिर A2 B2 तो J का J के साथ, और K का K के साथ, तो ये क्या आया? A3 B3। तो ये सिर्फ यही 3 टर्म रहता है। तो आगे से हम इसका इतना करने की ज़रूरत नहीं है कि हर कोई एक इंडिविजुअल के साथ डॉट करके दिखाने। आप हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि A डॉट बी क्या होगा, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 इंटू B3। अब इसमें हम सेकंड पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो इसका A डॉट बी डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। तो डॉट प्रोडक्ट में A डॉट बी जो होता है वो B डॉट A के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर है, मॉड A मॉड B कॉस थीटा, ये भी लिखा हुआ है, ये भी मॉड B मॉड A कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो दोनों ही सेम टर्म है। उलट के लिखने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सेकेंड A डॉट A क्या है? मॉड A का होल स्क्वायर। कैसे आया ये? तो मॉड A वेक्टर तो मॉड A, दूसरा A वेक्टर तो मॉड A, और बीच में एंगल क्या है? 0, तो कॉस 0, तो मॉड A कॉस 0, तो मॉड A का होल स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी कि A डॉट A इंटू A वेक्टर करेंगे तो A डॉट A तो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा A स्क्वायर, इंटू क्या? A वेक्टर। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी A डॉट B प्लस C की बात करते हैं, तो A डॉट B प्लस C A डॉट B प्लस A डॉट C के इक्वल है। नेक्स्ट A डॉट B माइनस ऑफ मॉड A मॉड B से ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड A इंटू मॉड B एंड लेस देन इक्वल टू मॉड A इंटू मॉड B। ये कैसे आया? तो A डॉट B का वैल्यू क्या है? मॉड A मॉड B कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है? लेट -1। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? +1। तो जब हम इसका मिनिमम वैल्यू डालेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू इसका आ जाएगा, तो मॉड A मॉड B कॉस थीटा ये माइनस ऑफ मॉड A इंटू मॉड B के बराबर होगा। मॉड A इंटू मॉड B कॉस थीटा का जब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो मॉड A इंटू मॉड B के बराबर होगा। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी A डॉट B अगर पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में जो एंगल है, A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है? एक्यूट एंगल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि A डॉट B जो है वो कहाँ से आया है? तो A डॉट B मॉड A मॉड B कॉस थीटा, और मॉड A मॉड B तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा जब पॉजिटिव होगा तो A डॉट B का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है? तो थीटा जब 0 से 90 के बीच में हो। A डॉट B लेस देन 0 कब होगा? तो जब थीटा 90 से 180 के बीच में। क्यों? क्योंकि A डॉट B सेम कॉस थीटा निगेटिव कब होता है? कॉस थीटा निगेटिव 90 से 180 के बीच में। नेक्स्ट A डॉट B डॉट C ये डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि B डॉट C जब डॉट करेंगे तो ये कोई एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर के साथ हम डॉट नहीं कर पाते हैं। तो ये हम लोग अभी तक इतना सारा प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अब थर्ड पॉइंट के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई सबसे मेन एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट का क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट का मेन एप्लीकेशन एक है कि भाई किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाला जाता है। तो उसको कैसे निकालते हैं हम किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल? तो आप देखिए A डॉट B को हम लिख सकते हैं मॉड A मॉड B कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? A डॉट B बाई मॉड A मॉड B। और अब अगर कोई वेक्टर A वेक्टर ये दे रखा है, B वेक्टर दे रखा है, तो यहाँ से हम A डॉट B निकाल सकते हैं। इसका
किसी वेक्टर दे रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सिमिलरली मॉड भी कितना होगा, तो रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। इसको जो भी आया उसको यहाँ रख दे तो ये कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा तो थीटा निकल जाएगा। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन एक ये है। दूसरा जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं उसको यहाँ पर, कि किसी वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, कभी भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि उस वेक्टर को सेम वेक्टर से डॉट कर दे। जैसे ए डॉट ए ये किसके इक्वल आया है, मॉड ए का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि मॉड ए बराबर मॉड ऑफ ए बराबर रूट अंडर ए डॉट ए। अब मैं तो यहाँ से इसका किसी भी मॉड ए निकल गया, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब इसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन एक होता है कि भाई प्रोजेक्शन निकालने का, कि किसी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बताइए बी के अलोंग। तो किसी वेक्टर ए का बी के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा वो कैसे डिफाइन होता है, तो वो देखिए। जैसे कोई वेक्टर, लेट से ये ए वेक्टर है और ये कोई वेक्टर बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर का बी पर जब प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि प्रोजेक्शन जब जिसके एलोंग निकालना है उससे परपेंडिकुलर लाइट डालते हैं। तो जैसे ये वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक। अब इस पॉइंट का अगर हम जब इसके परपेंडिकुलर लाइट, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइट जब ए से गुजारेंगे तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा, इस पॉइंट का यहाँ यहाँ यहाँ, इस पॉइंट का यहाँ पर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ये लेंथ हुआ यही आपका क्या हुआ, प्रोजेक्शन हुआ। जैसे ये फिगर अगर इसको अच्छे से देखिए कि इस पॉइंट का इस पे अगर परपेंडिकुलर लाइट डालेंगे तो ये यहाँ पर आएगा और ये वाला पॉइंट का इमेज यहीं पे रहेगा। तो यही जो आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। और ये आप देखिए ये यहाँ से इसका लेंथ किसके इक्वल है, ये लेंथ मॉड ए के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर ए वेक्टर है। अगर ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ए। और इन बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल आपको दिए रखा है कि लेट से थीटा है। तो ये क्या होगा कि अगर ये मॉड ए है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा। तो मेरा कभी भी आप समझ लें कि किसी भी वेक्टर का किसी के लॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना है तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होता है उतना इंटू कॉस थीटा हो जाता है। जैसे यहाँ पर ए का प्रोजेक्शन निकालना था तो ए कॉस थीटा, अगर मुझे बी का प्रोजेक्शन निकालना है तो बी कॉस थीटा, अगर मुझे किसी और का प्रोजेक्शन निकालना होता तो उतना इंटू कॉस थीटा। अब इसमें गौर करें कि जैसे यहाँ पर ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग निकालना है, ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग निकालना है, तो ये क्या हुआ कि भाई ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना था तो मॉड ए कॉस थीटा था। अब मैं क्या इसको चेंज करने की थोड़ा कोशिश करूं तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। अब ये मॉड ए कट जाएगा तो आप ए डॉट बी बाई मॉड बी बोल सकते हैं प्रोजेक्शन। सिमिलरली बी का ए के अलोंग प्रोजेक्शन तो मॉड बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा फिर से हम लिख सकते हैं कि भाई ए डॉट बी बाई मॉड ए। इस बार मॉड बी कट जाएगा तो ए डॉट बी बाई मॉड ए हो जाएगा। देखिए नोट डाल के आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट कि प्रोजेक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है और निगेटिव वैल्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या होता है, मॉड ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू थीटा पर डिपेंड करता है। अगर थीटा एक्यूट होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव, तो प्रोजेक्शन भी पॉजिटिव। अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो कॉस थीटा निगेटिव, तो प्रोजेक्शन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग बी वेक्टर की बात करते हैं। मतलब किसी ए वेक्टर का बी के एलोंग का वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। तो वेक्टर कंपोनेंट होता क्या है, इस
ए का बी के अलोंग अगर हमें कभी वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो उसका मतलब कि ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन इनटू, तो प्रोजेक्शन से ये मैग्नीट्यूड आ गया इनटू इसके अलोंग का वेक्टर अगर मुझे कभी भी लिखना होगा तो इसके डायरेक्शन से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो इनटू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। आप जैसे देखिए कि मैं क्या लिखा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन हो जाएगा, तो ए का बी के अलोंग क्या हो गया प्रोजेक्शन, मॉड ए कॉस थीटा। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन हम उसके कैप से लिख सकते हैं, तो ये बी वेक्टर है तो बी कैप। अब मॉड ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, कॉस थीटा को मैं चेंज किया तो ए डॉट बी बाई मॉड बी लिख दिया, बी कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर बाई मॉड बी। तो यहाँ से मॉड ए क्या हो गया, कैंसिल, तो ए डॉट बी बाई मॉड बी इंटू बी वेक्टर बाई मॉड बी। अब मॉड बी मल्टीप्लाई होगा तो मॉड बी का होल स्क्वायर, और ये ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर। तो ये अपना, आपको क्या इतना ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल ये सोचना है कि ए वेक्टर का बी के अलोंग अगर मुझे कंपोनेंट निकालना है तो बेसिकली इसका इसके अलोंग का प्रोजेक्शन लेंगे और इनटू इसका डायरेक्शन ले लेंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है कि भाई वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी चाहिए, मतलब बी के अलोंग नहीं चाहिए, बी के अलोंग तो हम ऑलरेडी निकाल ली, अब बी के परपेंडिकुलर चाहिए। तो इसको देखिए, अगर मुझे इसके ये अभी हमने सीखा कि किसी भी वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रोजेक्शन इनटू डायरेक्शन। तो इस ए का इसके अलोंग प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, तो ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा कि ये लेंथ ये ए है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ए कॉस 90 माइनस थीटा यानी मॉड ए साइन थीटा। अब देखिए, अगर मुझे इसके अलोंग का डायरेक्शन पता चल जाए तो मैं सीधे बोल सकता हूँ कि मॉड ए साइन थीटा इनटू, लेट से अगर इसका डायरेक्शन सी वेक्टर होता, सी कैप होता, तो सी कैप से मल्टीप्लाई करता, लेकिन इसका डायरेक्शन अभी हमें पता नहीं है कि इसके अलोंग का वेक्टर क्या है। तो फिर इसको समझने के लिए कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये यहाँ से आए। देखिए, जैसे कोई वेक्टर ए होता है, तो ए का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग का अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं तो वो क्या लिखते हैं, मॉड ए कॉस थीटा आई कैप और मॉड ए साइन थीटा जे कैप। तो ए वेक्टर को हम सम के फॉर्म में लिख पाते हैं कि ए बराबर क्या हुआ, मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप। तो गौर करें तो हम लिख सकते हैं क्या कि मॉड ए साइन थीटा जे कैप इतना इक्वल टू ए वेक्टर माइनस दिस, ए वेक्टर माइनस मॉड ए कॉस थीटा इंटू आई कैप। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वेक्टर है वो ए वेक्टर का कंपोनेंट जे के अलोंग था। तो ये इधर पता था मुझे कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसके अलोंग निकालना है, जे के अलोंग, और इधर ये कौन सा कंपोनेंट था, आई के अलोंग। लेकिन यहाँ समझिए, यहाँ पर इस पोर्शन में इधर के अलोंग का वेक्टर हमें नहीं पता है, तो यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि अगर मुझे ये निकालना है तो इतना को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस इस वाले कंपोनेंट ए वेक्टर माइनस जो ए आई कैप के अलोंग का जो कंपोनेंट था। तो मतलब एक कंपोनेंट को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा जो दूसरा कंपोनेंट है वो निकल जाता है। तो यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए, ए का बी के अलोंग अगर मुझे बी के परपेंडिकुलर के अलोंग निकालना है तो मैं ए वेक्टर में से क्या घटा दूं, जो बी के अलोंग का वेक्टर कंपोनेंट था, और बी के अलोंग का वेक्टर कंपोनेंट क्या था, तो मॉड ए कॉस थीटा इसका प्रोजेक्शन इनटू इसका डायरेक्शन, तो मॉड ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। इनफैक्ट हम लोग ऑलरेडी निकाल रखे हैं ये वाला मॉड ए कॉस थीटा इंटू बी कैप को हम ये लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं तो इसमें ए में से इसको हम क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये अपना क्या रहा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़े उसको समराइज करें तो एक हम लोग डेफिनीसन पढ़े, डेफिनीसन के साथ इसमें एक बेसिक रिजल्ट था कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 है, आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई 0 है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है।
इसके बाद एक चीज़ पढ़े कि अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो ए डॉट बी जब करते हैं तो हमें सारा को टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल हम क्या लिखें, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करके, जे को जे के साथ और के को के के साथ। फिर उसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज क्या क्या होता है। तो एक यूज होता है कि भाई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम सेम वेक्टर से डॉट करके उसका अंडर रूट ले लेते हैं। जैसे देखिए ए डॉट ए है तो ये मॉड ए का होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड मॉड ए बराबर क्या आया, रूट अंडर ए डॉट है। प्रॉपर्टी में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके एप्लीकेशन में क्या पढ़े कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को आपस में डॉट कर देंगे। डॉट करेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, कॉस थीटा निकल गया तो थीटा निकल जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्शन पढ़े, प्रोजेक्शन में क्या कि किसी के अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए तो उतना इंटू कॉस थीटा हो जाता है। जैसे ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग चाहिए तो मॉड ए कॉस थीटा, बी का ए के अलोंग तो मॉड बी कॉस थीटा। और नेक्स्ट क्या पढ़े हम कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी चाहिए, तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी क्या होगा, तो ये प्रोजेक्शन इनटू डायरेक्शन, तो मॉड ए कॉस थीटा इनटू बी कैप। सिमिलरली इसमें क्या पढ़े कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी निकालना है, तो आपको क्या करना है कि ए में से बी के अलोंग का वेक्टर कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए माइनस बी के अलोंग का वेक्टर कंपोनेंट क्या है ये, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए।